Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with a new video of chapter number 5 Consumer Rights, Class 10 Economics. So without wasting any further time, let's begin. So इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि एक मार्केट में जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, कंज्यूमर के साथ क्या क्या माल प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, उसके बाद में हम कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट वो जगह होती है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, यानी मार्केट में दो चीजें प्रोड्यूस होती है, गुड्स और सर्विसेज। और इस गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर, और खरीदता कौन है, कंज्यूमर। यानी एक मार्केट में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी जो प्रोड्यूसर करेगा और कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, यानी उसे खरीदेगा कंज्यूमर। तो बाय करता है कंज्यूमर, सेल करता है प्रोड्यूसर। अब अपन पढ़ेंगे कि कंज्यूमर मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है उसके साथ उसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। वो क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। पहले के टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था तो लोगों को पैसे का इतना लालच नहीं होता था, उनको ये पता था कि सामान के बदले सामान बदलना है। लेकिन अब जब से मनी का इन्वेंशन हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोगों के मन में लालच आने लग गया कि अब हमें हमारे गुड्स के लिए ज्यादा पैसा लोगों से चार्ज करना चाहिए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे मार्केट में बने हुए हैं ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। प्रोटेक्शन किससे मिल सके, ब्लैक मार्केटिंग से। आजकल हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स को काला बाजारी की जाती है, जो सामान जितने का है उससे ज्यादा रेट में उनको बेच दिया जाता है। तो ब्लैक मार्केटिंग से कंज्यूमर बच पाए, होर्डिंग से कंज्यूमर बच पाए, मिलावट से कंज्यूमर बच पाए, इस वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मार्केट में बनाए हुए हैं ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन इन मार्केट ऑफन हैपेंस। जो मार्केट होते हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, कंज्यूमर्स के साथ गलत व्यवहार बहुत किया जाता है, या तो उनसे ज्यादा चार्ज किया जाता है, या उन्हें गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है, या उन्हें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, नकली प्रोडक्ट्स दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप मार्केट में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाओ ताकि कंज्यूमर इस एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। नेक्स्ट है, मार्केट्स डू नॉट वर्क इन फेयर मैनर व्हेन कंज्यूमर्स आर लेस एंड स्कैटर्ड एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। मार्केट में दो सिचुएशन होती है, एक तो प्रोड्यूसर्स जो है वो बहुत कम है और बहुत पावरफुल है। तो अब अगर कम है तो वो पावरफुल तो होंगे ही, उनको ये लगेगा कि ये चीज सिर्फ हम ही बेच सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस चीज के ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स कम होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, हमारी कंपनी ये मार्कर बना रही है। अब ये सिर्फ हमारी ही कंपनी बना रही है तो हम इस मार्कर के कितने भी पैसे ले सकते हैं, ये एक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब अगर कोई कंज्यूमर है जो इंडिया में बैठा है तो वो ये मार्कर इंडिया की किसी भी स्टेट में बैठा है, सपोज वो मुंबई में बैठा है और मुंबई में ही ये मार्कर बनाने की कंपनी है, तो मुंबई में तो उसको ये सही रेट पे मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको मुंबई से किसी और स्टेट में भेजा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भेजा गया, तो हो सकता है ये मार्कर बनाने की कंपनी वहां पर इसे अलग रेट में बेच दे। क्यों, क्योंकि दिल्ली में मार्कर बनाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो मार्कर बना रही है और वो बॉम्बे में है, तो बॉम्बे में भले ही सही रेटों में भेज दे लेकिन बाहर की और स्टेट्स में वो नहीं भेजेगी क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो ये होता है एक मार्केट का मैकेनिज्म। कंज्यूमर्स थोड़े से होते हैं और फैले हुए होते हैं, यानी जो एक की नीड है वो दूसरे की नीड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वही प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए अपने आप को पावरफुल मानते कि हम चाहें उतनी रेट में ही क्या कर सकते हैं, सामने वाले को गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से कंज्यूमर्स को बचाना बहुत जरूरी होता है। लार्ज कंपनीज विद ह्यूज पावर एंड वेल्थ कैन मैनिपुलेट द मार्केट। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास पावर और वेल्थ दोनों होती है, ठीक है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं और कैसे भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी मार्केट में काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग या नकली चीजों को बेचना, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन पे कोई एक्शन भी हुआ तो वो
पलट जाएंगे। तो इसलिए जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गलत फायदा उठाते हैं इस चीज का। तो इसी वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, कभी कभी मीडिया क्या करती है, गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती है। या तो किसी प्रोडक्ट को इतना अच्छा दिखाएगी कि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाए लेने से, या उसे इतना ही बुरा बता देगी कि कंज्यूमर सोचे अब ये प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, कंज्यूमर्स के साथ बढ़ते हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को देखते हुए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया गया। अब कंज्यूमर मूवमेंट है हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि मार्केट क्या होता है, कंज्यूमर्स के साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट में वो फेस करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स help in protecting and promoting interest of consumer against unethical and unfair trade practices। इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट क्या है, एक सोशल फोर्स है। सोशल फोर्स मतलब समाज के जितने कंज्यूमर्स हैं उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कंज्यूमर मूवमेंट को चला रहे हैं। और क्यों चला रहे हैं, ताकि मार्केट में जो अनफेयर और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है कंज्यूमर के साथ, उनको खत्म किया जा सके, इसलिए वो चला रहे हैं। तो कंज्यूमर्स को अनफेयर और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। अब ये चलाए क्यों जा रहे हैं, फूड शॉर्टेजेस सबसे पहला इसका रीजन है। फूड शॉर्टेजेस, फूड शॉर्टेज कब हो जाती है, जब जो अमीर है वो ज्यादा खरीद लेगा और गरीब के लिए कुछ नहीं बचेगा या बहुत कम बचेगा। तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, गरीबों का और फायदा उठा के उन्हें डबल दामों में बेच देंगे। फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्टरेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गेव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 1960s। जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने खरीदना बेचना चालू किया, तब आई ग्रीड यानी लालच। प्रोड्यूसर्स क्या करने लगे, फूड शॉर्टेजेस के टाइम पे ज्यादा भावों में अपने गुड्स को बेचने लगे, काला बाजारी करने लगे, अडल्टरेशन करने लगे, घी, तेल या और किसी चीज में मिलावट करने लगे या नकली बनाने लगे। तो 1960 में ये फील हुआ कि अब एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत है जिनसे प्रोड्यूसर्स को पता चले कि आप ही पावरफुल नहीं है, कंज्यूमर भी पावरफुल है। इसीलिए स्टार्ट किया गया कंज्यूमर मूवमेंट 1960 में। कई जगहों पर मूवमेंट्स हुए, कंज्यूमर्स ने कंपनी से गुड्स लेना बंद कर दिया, दूसरी कंपनी पर स्विच हो गए या कुछ टाइम के लिए वो सामान ही नहीं खरीदा। तो इस वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुए ताकि दिखाया जा सके प्रोड्यूसर को कि अगर कंज्यूमर आपका सामान नहीं लेगा तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। नेक्स्ट, till 1970s consumer organization formed groups against malpractices in India। 1970s तक कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने इंडिया में माल प्रैक्टिसेस की अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई। और इंडिया में तो माल प्रैक्टिसेस बहुत ही हुई है। जब से मनी का इन्वेंशन हुआ तब से लोगों में ग्रीड आई और ग्रीड के बाद उन्होंने कंज्यूमर्स का फायदा उठाना स्टार्ट किया। तो इंडिया में तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कंज्यूमर मूवमेंट चलता रहता है और इसीलिए आजकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड्स भी बनाए गए ताकि अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम अपने गुड्स से हो रही है तो वो वहां जाकर फाइल कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास खुद के कुछ अधिकार होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका यूज वो करके एक अच्छी से अच्छी कंपनी को बंद भी करवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट भी करा सकते हैं। तो आपकी बुक में 6 राइट्स है, हम इस वीडियो में 3 राइट्स कवर करेंगे और 3 हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो पहला राइट पढ़ते हैं, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है? सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जो हम सामान यूज कर रहे हैं वो सामान हमारे लिए सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम यूज करके उससे अपने आप को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालेंगे। तो राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है? कंज्यूमर हैव राइट, कौन सा राइट? टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर के पास ये राइट है कि अगर कोई चीज गलत है या खराब है, उनको हार्म कर सकती है, फिर भी वो खरीद रहे, तो उससे पहले उनको इन्फॉर्म हो जाए कि वो गलत चीज खरीद रहे। फॉर एग्जाम्पल, टबैको और सिगरेट्स
आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, गलत है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। फिर ये लिखा हुआ क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर का अधिकार है कंज्यूमर को बताना कि जो तुम इनटेक कर रहे हो वो तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, ताकि बाद में जाकर कंज्यूमर प्रोड्यूसर की कंपनी पर क्लेम ना कर दे कि इनका प्रोडक्ट खाने से मेरे साथ बुरा हो गया। तो कंज्यूमर्स का ये राइट होता है कि कोई भी चीज यूज करने से पहले उनको सेफ्टी वार्निंग दे दी जाए कि ये चीज यूज करने से ये हो सकता है। Then, producers also need to follow rules and regulations for safety of consumers. अब producers क्यों ही इंफॉर्मेशन जारी करते हैं? क्योंकि उनकी भी ये ड्यूटी होती है कि अगर कंज्यूमर कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, तो आप उसको पहले इन्फॉर्म कर दो। फिर उसको खरीदना है या नहीं खरीदना वो उसकी चॉइस है। अगर खरीद रहा है तो वो अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहा है, यानी इट इज स्टेकिंग हिज ओन हेल्थ और हर ओन हेल्थ। तो वो चीज आप अपने ऊपर नहीं लोगे, फिर आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो राइट टू सेफ्टी यही बताता है कि अगर कंज्यूमर की हेल्थ के लिए कोई चीज हजार्डस है, हानिकारक है, तो उसे पहले से ही बता दिया जाए। और प्रोड्यूसर का ये राइट है उसको बताना, ताकि उसका राइट टू सेफ्टी हैम्पर ना। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या होता है? कंज्यूमर जो भी सामान खरीदेगा उसकी इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? कंज्यूमर हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट और आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव। आप कुछ भी खरीदते हो, मान लो हमने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, चिप्स के पैकेट के पीछे बताया जाता है इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने फैट है, कितना सॉल्ट है, क्या क्या चीजें इसमें डली हुई है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए, इसकी एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कितने महीने तक चलेगा, कब खराब हो जाएगा, कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का नंबर सब दिया हुआ होता है। क्यों दिया हुआ होता है? क्योंकि ये कंज्यूमर का अधिकार है कि जिस कंपनी की वो चीज यूज कर रहा है उसके बारे में उसे एक एक इंफॉर्मेशन हो। कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है अगर सब चीजें सही थी। मान लो हमने एक्सपायरी डेट देख के खाया कि अभी हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे एक्सपायर नहीं हुआ है, हमने खा लिया, खाने के बाद हमको प्रॉब्लम हो गई, तो हम फिर उस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आपकी चीज डिफेक्टिव निकल गई, ठीक है, हमने मंगाया था मोबाइल, आ गया ईयरफोन, तो उस केस में क्या हो सकता है? आप उसे रिटर्न कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो, ये आपका राइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गीजर खरीदा, खरीदने के 2 दिन बाद गीजर ब्लास्ट हो गया और उससे हमको हार्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं गीजर वाली कंपनी से कि कहीं ना कहीं उसने हमारी हेल्थ को हार्म करा है। तो एक कंपनी जो होती है वो क्या कर सकती है? प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट के लिए कंपनसेशन और प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट कर सकती है अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव हुआ तो। नेक्स्ट है सिमिलरली वन कैन प्रोटेस्ट कैन एंड कंप्लेन इफ समवन सेल्स अ गुड एट मोर देन द प्रिंटेड प्राइस। एक चीज और, प्रोडक्ट गलत आ गया तो आप प्रोटेस्ट कर ही सकते हो। अगर आप जितना प्रोडक्ट का रेट है उससे ज्यादा कोई आपको बेच रहा है तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो। हर प्रोडक्ट के पीछे MRP होती है, जो होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर MRP से ज्यादा कोई आपको बेच रहा है तो आपके पास अधिकार है कंज्यूमर फोरम्स में जाने का और वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने का। राइट टू चूज, थर्ड राइट है राइट टू चूज। Any consumer who receives a service in whatever capacity, regardless of age, gender and nature of service, has the right to choose whether to receive or continue to receive the service. कोई भी कंज्यूमर, उसने कोई भी गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदी, कितनी भी कैपेसिटी में खरीदी, ये उसका अधिकार है कि आज के बाद उसे ये खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ब्रांड की कॉफी खरीदी, वो कॉफी हमने इस मंथ की खरीद ली, पूरा 1 महीने का पैक हम ले आए कि ये 1 मंथ चल जाएगा। हमें मंथ के आधे में वो समझ में नहीं आई कि नहीं हम आगे ये कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो वो हमारी चॉइस है, हमें आगे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हो। सिमिलरली आपने कोई सर्विस ली, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया जिसकी हर महीने हमको सर्विस मिल रही है।
अब आपने परचेज कर लिया, आपने पे कर दिया, वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको अगले मंथ के लिए पे करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्सक्रिप्शन लिया किसी OTT ऐप का, 1 महीने का ले लिया, 1 महीने के बाद वो आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि प्लीज आप ये करवा लीजिए, वापस से ले लीजिए, लेकिन ये आपकी चॉइस है आपको लेना है या नहीं लेना है। तो ये राइट टू चूज है, हमें किसी सर्विस और गुड्स को आगे लेना है या नहीं लेना है। सो इसी के साथ हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा मार्केट क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कंज्यूमर मूवमेंट क्या होता है, और राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं, जिनमें हमने पहले 3 राइट्स पढ़े। अगली 3 राइट हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सुपर सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड।